एक रिक्शा चालक को करीब करीब 5 से 6 घंटे पंप पे खड़ा रहता है सीएनजी भराने के लिए। 12 घंटे से अगर 6 घंटा उसका सीएनजी भरने में जाए तो अपनी लाइफ क्या भी जाता है। कम से कम 250 के ऊपर उसका एक्सीडेंट होकर मौत हुई रिक्शा चालक। सारा इंडस्ट्री में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, तारापुर में जा रहा है। बड़ी सारी समस्याओं और मुकदमे भी दर्ज होते हैं, तो ये सब झेलने के लिए तैयार है। सब रिक्शा चालक जो है ना अभी जो आए ना अपने औकात में आए हम लोग। अच्छा, परेशान करते हैं। पुलिस वाले क्या परेशान करते ट्रैफिक होती है, सीएनजी नहीं मिल रही है, चालान करे 10-10 हजार रुपये फाइन मार रहे 10-10 हजार। सबने तैयारी कर दी है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो हम लोग वो तैयारी से ही हम लोग मैदान में आ गए कि एक तो करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। रिक्शा वालों की एक समस्या है, वो है उनके जीविकोपार्जन कैसे होगा, इसका सवाल खड़ा होगा। उनके सामने समस्या इस बात की है कि अब जीवन की यात्रा आखिर कैसे चलेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की मार उन पर लगातार चल रही है रेट को लेकर, उससे वो काफ़ी परेशान हैं। वो परेशान इस कदर हैं कि अब उन्हें महामार्ग बंद करने की चेतावनी देनी पड़ी और 30 तारीख को आंदोलन की तैयारी करनी पड़ रही है। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस यूनियन के साथ में जो इस आंदोलन को लगातार लीड करने की कोशिश कर रहा है, और लगातार पुलिस अब इनसे बातचीत भी कर रही है। उस वार्तालाप में क्या है वो सब हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा बात करेंगे कि आखिर 30 नवंबर के दिन महामार्ग बंद करने की जो चेतावनी दी है उसके पीछे का कारण क्या है। आइए कदम साहब से बात करते हैं। कदम साहब, क्या बात है, जिस तरीके से ये माहौल है, आप लोगों ने महामार्ग बंद करने की चेतावनी दे दी, क्यों दी और क्या कारण? महामार्ग बंद करने की चेतावनी पीड़ित रिक्शा चालक है, इनका जो आक्रोश है वो आक्रोश आज दिखने में आपको आएगा। मांग ये है कि बहुत साल पुराने से गुजरात सीएनजी गैस यहाँ सीएनजी सप्लाई कर रहा है, जहाँ सप्लाई कर रहा है वहाँ जहाँ हिसाब से सप्लाई होना चाहिए, जो मुंबई महानगर गैस जो सप्लाई कर रहा है मुंबई जगह ठाणा या मुंबई शहर के जो कर रहा है वो हिसाब के यहाँ मिलता नहीं। यहाँ एक रिक्शा चालक को करीब करीब 5 से 6 घंटे पंप पे खड़ा रहता है सीएनजी भराने के लिए। 12 घंटे से अगर 6 घंटा उसका सीएनजी भरने में जाए तो अपनी लाइफ क्या जिए वो। और बल्कि यहाँ से दूरी भी काफ़ी है सीएनजी पंप। हाँ, यहाँ से जो सीएनजी पंप है करीब करीब यहाँ से 40, 45, 50 किलोमीटर है। अगर यहाँ से रिक्शा चालक भी जाता है कम से कम 250 के ऊपर उसका एक्सीडेंट होकर मौत हुई रिक्शा चालक की। ये सीएनजी की वजह से हुई, क्योंकि घोड़बंदर के आगे अगर जाता है ठाणा मीरा रोड जाता है तो वहाँ आने के लिए बहुत लोगों का मतलब खड्डे की वजह से या बीच की वजह से अगर आप देखा ट्रैफिक की वजह से उसका कम से कम 250 के ऊपर लोगों की मौत हुई है। ये सीएनजी वजह से हुई है सबकी मौत। तो अभी मांग क्या है? मांग ये है कि हमको गुजरात सीएनजी गैस अगर सप्लाई करने में आज 15 साल का उनका एग्रीमेंट था सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें कि अगर 5-6 साल उनको इसमें चले ट्रायल बेस में चले गए तो हमको बेनिफिट नहीं ना उसका। अगर उसको सीएनजी देना है, अगर वो इंडस्ट्री जगह पे अगर सीएनजी देने के लिए वो पूछते कि अगर रिक्शा चालक को नहीं दे रहे तो मतलब नहीं ना कुछ। हम उसके वजह से हमारा धंधे का नुकसान करके हम कर्ज बाजारी क्यों हो जाए? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गुजरात गैस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो उसके पीछे का कारण क्या प्रशासन आप लोगों के साथ नहीं दे रही है, या गुजरात गैस पाइपलाइन को, गुजरात गैस को जो वापस क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए और नहीं कर पा रही, तो गैस जा कहाँ रहा है? ये देखिए, प्रशासन ने जो है गुजरात गैस को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो गुजरात गैस का काम था कि जितने भी सरकार ने बाद में सीएनजी रिक्शा लाई वो सारों को सीएनजी गैस मिलना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ की अगर भौगोलिक परिस्थिति आप देखोगे तो यहाँ शहर में कहीं भी आपको देखेगा तो एक आध दूसरा सीएनजी पंप देख के, पेट्रोल पंप जितने भी है, सीएनजी पेट्रोल पंप जितने भी है वो सारे हाईवे पे। इसके वजह से सारे रिक्शा वालों को इतनी तकलीफ हो रही है कि वो हाईवे जाने में और आने में अपना पूरा समय बिताता है और उनका बिजनेस नहीं हो रहा है। आज उनको घर में गैस जा कहाँ रहा है फिर? गैस सारा इंडस्ट्री में जा रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है, तारापुर में जा रहा है। उसके वजह से रिक्शा वालों को तकलीफ क्यों झेलना चाहिए? इस बात को जानता नहीं कि आप लोगों का गैस, आपके हक का गैस कहीं और जा रहा है। प्रशासन को ये सब मालूम है, लेकिन प्रशासन को ये भी मालूम है कि रिक्शा चालक जो है ये असंगठित है, संगठित नहीं है। इसके लिए उनको जैसा चाहे उनको लाभ मिल जाता है, उनको जैसा चाहे मरोड़ो, लेकिन इसके आगे ऐसा चलने वाला नहीं है। आज महासंघ की ओर से करीबन 40 संगठन जितने भी रिक्शा के एक साथ में आ गए और इसके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, जो भी प्रशासन हो, स्थानिक प्रशासन हो या राज्य शासन हो, उसके खिलाफ डट के लड़ने के लिए तैयार हो। 30 तारीख को आंदोलन की चेतावनी दी, महामार्ग बंद करते हैं तो बड़ा प्रशासन पीछे पड़ जाता है, लाठीचार्ज हो जाती है, कई बार बड़ी सारी समस्याओं और मुकदमे भी दर्ज होते हैं, तो ये सब झेलने के लिए तैयार है? हाँ, तैयार है। सब रिक्शा चालक जो है ना अभी जो आए ना अपने औकात में आए हम लोग अभी। अच्छा, कुछ भी करना पड़ा। हम सीएम साहब को बोले हैं
हमारी 9 प्रामाणिक मांगनी थी। अगर उनको प्रशासन को ध्यान देना, हम किस काय के लिए, हम लोग सीएनजी मांग रहा है, हम लोग हक की सीएनजी मांग रहा है, वो देने के लिए राजी नहीं। हम इनके पास कोई अनुदान नहीं मांग रहे, हमारा कर्जा चुका करो ये नहीं मांग रहे हैं ना। हाँ, मतलब हम हमें जो मांग रहे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है हमको। और ऐसा नहीं कोई है, सबसे ज़्यादा रोजगार देने में अगर बोलता है कि रिक्शा वालों को परमिट हमने दिया, रोजगार दिया है, ये गलत बात है। सबसे ज़्यादा रोजगार किसको मिलता है? गवर्नमेंट जिसको देते है वो रोजगार होता है ना। अरे आज रिक्शे के बारे में 15,000 परमिट का भर के ले रहे हैं लोग, 15 लाइसेंस बैच का पैसा ले रहा है। हर फीस लेने के बाद रिक्शा आने तक जीएसटी अगर पड़ने जाए, रिक्शा आने तक रोड पे उनका गवर्नमेंट को उसका 50 या 60,000 रुपया जाता है एक रिक्शे के पीछे। अगर रोजगार हमको 15,000 परमिट का भरने के बाद भी अगर तुमको सीएनजी नहीं देना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? रिक्शा वाला खत्म करना है आपको, रिक्शा वाला खत्म करना है आपको। अगर रिक्शा वाला खत्म करना है आपको तो चलो हम ही गवर्नमेंट को दिखाते ना हमारे औकात क्या है करके, महामार्ग में बैठ जाएंगे, उसमें क्या है? ये तो खाली शुरुआत है। मानेंगे हम लोग बिना मांग पूरी करें। मांगता है, हमको मांग बिना मतलब मांग जब पूरी होएगी ना तब हम शांत बैठने वाले। ये खाली है ना 30 तारीख का खाली शुरुआत है। हम लोगों ने ये सब डर नहीं, हम लोग लोकशाही के हिसाब से जो लोकशाही से हिसाब से जा रहे थे, लोकशाही का अगर मानने के लिए तैयार नहीं है लोग। पहली बात, प्रशासन में जितने बैठे अधिकारी हम लोग के लोक सेवक है, उनको अगर लोक सेवक की कुर्सी मालूम नहीं है, ये बात आंदोलन करने के लिए प्रभुत्व तो प्रशासन ने हमको किया है। अगर सब ये राज्य करने मांग हमारी पूरी करना चाहिए तो सीएम साहब ने बुलाना चाहिए था मीटिंग के लिए। सीएम साहब को वक्त नहीं है, उनको कहाँ प्रचार का टाइम उनको दिया है, मौका दिया है। कलेक्टर साहब को वक्त नहीं हमको मिलने के लिए। अगर रिक्शा वाले को मिलने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है, रिक्शा चालक का पैसा लेने के लिए खाली तुम्हारे पास टाइम है, तो मतलब कुछ नहीं होता। इसलिए रिक्शा चालक पूरे भड़के हुए हैं और इसका जो उद्रेक है वो आपको 30 तारीख में भड़कने के पीछे कारण है कि आज घर चलाना मुश्किल हो गया। घर चलाना मतलब सबको, जैसा सबको है जीवन चलना चाहिए वैसा रिक्शा चालक भी एक आदमी है ना, उसका बच्चा है, उसको स्कूल बच्चे की फी है, उसको मकान का हफ्ता ईएमआई भरना है, रिक्शा का ईएमआई भरना है ना, कैसे करेगा? सब कुछ करना है। रिक्शा चालकों से बात करते हैं, क्या लगता है कितनी समस्या होती है? समस्या तो बहुत है रोड पे, हर चीज़ की समस्या है। हफ्ता धंधा नहीं है, पुलिस वाले परेशान करते हैं, सीएनजी पुलिस वाले नहीं क्या है, परेशान करते ट्रैफिक होती है, सीएनजी नहीं मिल रही है, चालान कर रहे 10-10 हज़ार रुपये फाइन मार रहे, 10-10 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये फाइन आ रहा है। रिक्शा वाला कहाँ से भरेगा? सीएनजी नहीं मिल रही, 4-4 घंटा 5-5 घंटा सीएनजी के लिए बैठना पड़ता है, कहाँ से करेंगे हम लोग? 5 घंटा सीएनजी में बैठेंगे, 6 घंटा लाइन पे बैठेंगे, पूरा दिन निकल जाता है। खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, गाड़ी क्या करेंगे और कहाँ से हफ्ता भरेंगे? क्या लगता है कितनी समस्या होती है आप लोगों को? कितनी समस्या है? बहुत सारी समस्या है। सीएनजी पंप पे जाने के बाद 4 घंटा नंबर लगाने के बाद लाइट चली जाती है, वापस 2 घंटा जाता है, कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है सीएनजी भरने के लिए, पूरा दिन बर्बाद, कभी कभी पूरा दिन की छुट्टी हो जाती है। तो आंदोलन की रूपरेखा में 30 तारीख को आखिरी चेतावनी और जाएंगे पूरी तरह। और सब कुछ हमने तैयारी कर दी है। आखिरी चेतावनी क्या गए, लास्ट साल भर से हम लोगों ने इसके बारे में बार बार प्रशासन को आगाह किया है कि देखो हमारी ऐसी ऐसी समस्या है, इसका कुछ ना कुछ तो आपने ना रास्ता निकालो, लेकिन कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। आखिर में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि प्रशासन के पास लड़े बिगड़ कर कुछ मिलने वाला नहीं रहेगा। तो हम लोग को तैयारी से ही हम लोग मैदान में आ गए हैं कि एक तो करेंगे नहीं तो मर जाएंगे। ये थे रिक्शा यूनियन के लोग। इनका कहना है कि 40 के आसपास के संगठन अब इनके साथ में आ चुका है। यह असंगठित संगठन संगठित हो चुका है और 30 तारीख को सड़क पे उतरेगा महामार्ग रोकने के लिए। अब देखना ये होगा कि उस आंदोलन की तीव्रता आखिर कहाँ तक दिखाई देगी, आखिर इनकी मांगे पूरी होंगी या नहीं होंगी, या वापस इसी प्रकार से जिस प्रकार से इनका जीवन चल रहा था उसी प्रकार चलेगा, या मुख्यमंत्री, यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के प्रशासन इनकी बातें सुनकर 30 तारीख से पहले ही या 30 तारीख को ही कोई बढ़िया आश्वासन देती है जिसकी वजह से इनका जीव को उपार्जन ठीक से चलता है। ये होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ 30 तारीख के दिन देखने वाले हैं।